दुर्गा पूजा को देखते हुए लगाया जाएगा। इससे आप लोग का प्रशिक्षण भी होगा, आप लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे कैसे एक मेजर लॉ एंड ऑर्डर फेस्टिवल को डील करते हैं, और साथ ही साथ इसमें कई सारे ऐसे चैलेंजेस भी आएंगे जिसको कि आप लोग फेस करेंगे। आप लोग की ड्यूटी मान के चलिए 26 तारीख से ड्यूटी स्टार्ट होगी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और उसके बाद 3 दिन विसर्जन। ये लगभग हफ्ता 10 दिन का जो आप लोग का टाइम रहेगा, इसमें लगातार आप लोग थाना के साथ अटैच रहेंगे और थाना द्वारा आप लोग की जो ड्यूटी है वो निर्धारित की जाएगी। और आप लोग को ड्यूटी करते समय कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना है जिसको कि हम ब्रीफ में बता देते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को प्रोबेशनर डीएसपी साहब, लाइन डीएसपी साहब ब्रीफ किए ही होंगे। जब भी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी आप लोग की लगती है, 2-3 चीज़ मुख्य रूप से ध्यान रखना होता है। कभी भी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में अगर कोई भीषण लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है, जहाँ पे कि सामने तरफ से पत्थर आ रहा हो, ईंटें चल रहे हो, तो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में कभी भी आप लोग को तितर बितर नहीं होना होता है। यदि मान लीजिए आपके सामने भीड़ खड़ी है, उन्होंने पत्थर चलाना स्टार्ट किया और उसने फोर्स को, जैसे ही भीड़ देखती है कि फोर्स भी पीछे मुड़ के भागने लगा, तो भीड़ आप पे हावी हो जाएगी। अगर आप लोगों ने कई लॉ एंड ऑर्डर के वीडियोस यूट्यूब पे या ऑनलाइन न्यूज़ में देखा होगा, यदि सामने से कोई फोर्स अप्लाई करती है पब्लिक, मान लीजिए कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा कि इस तरह का व्यवहार किया जाता है और हमारी ही फोर्स डर के पीछे घूम के भागने लगे, तो वो लोग आप पे चढ़ जाएंगे। कभी भी फोर्स अपना फॉर्मेशन नहीं तोड़ती है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे मुख्यालय से भी कई सारे बॉडी प्रोटेक्टर हेलमेट निर्गत हुए हैं। पर्याप्त मात्रा में आप लोग की जो बसेज रहेंगी, आप लोग के थाना अध्यक्षों के थाना पे बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, शील्ड, लाठी सब पहुँचा दिया गया है। तो बसेज में भी यहाँ पे जो आपके QRT के बसेज होंगे उसमें भी इस तरह के जो जितने संसाधन है सब उपलब्ध करा दिए गए हैं। बेसिक चीज़ जब भी आप लोग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में जाते हैं, एक तो हुआ साधारण लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, जिसमें कि आप लोग को चौक चौराहे पे, मंदिर, मस्जिद, पंडालों के सामने लगाया जाता है। वहाँ पे लगाने का मकसद होता है कि जब जनता देखती है कि पुलिस मुस्तैद है, पुलिस वहाँ पे मौजूद है, तो वो किसी तरह की हरकत नहीं करेगी। एक लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होता है जब भी कोई दंगा हो जाता है। यदि कहीं दंगा होता है तो आप लोग को ध्यान रखना है कि विदिन 2 मिनट, सभी को लगभग 2 मिनट 3 मिनट का ड्रिल कराया जाता है हर ट्रेनिंग में। इनका हुआ है 2 मिनट ड्रिल, 2 मिनट ड्रिल आप लोग का भी हुआ होगा। उसमें हेलमेट, शील्ड और लाठी, 3 चीज सबसे अनिवार्य है। यदि आप लोग के सर पे चोट लगती है तो फिर एक अलग इशू हो जाएगा। सर बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। शील्ड होना चाहिए आगे, ताकि आप लोग पब्लिक की ओर चार्ज कर सकें, और लाठी होना चाहिए। जब लाठी से हम लोग चार्ज करते हैं आगे, यदि मान लीजिए आपके सामने बहुत भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई है, नारेबाजी कर रही है या फिर ईंट पत्थर चलाने की नौबत आ गई है, तो जब भी हम लोग शील्ड और लाठी लेके फॉर्मेशन में खड़े होते हैं तो आपने देखा होगा कि लाठी से हम लोग शील्ड को ठकठकाते हैं। आप लोग ये दिखा रहे हैं ना ट्रेनिंग में, जब फोर्स आगे बढ़ता है तो लाठी से मारते हैं शील्ड पे, उससे एक आवाज़ क्रिएट होता है। जब एक साथ सभी लोग इस तरह का एक्टिविटी करते हैं तो सामने वाले जो लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो कि भीड़ पे भारी होना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इससे डरते हैं और वो पीछे हटते हैं, ना कि हम पीछे हटेंगे। तो जब भी भीषण लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हो, जहाँ पे कि आपको फोर्स को, भीड़ को टैकल करने जाना हो, वहाँ पे हेलमेट ज़रूर से पहनना है, लाठी ज़रूर से लेना है और कम से कम एक सामने शील्ड रहे। यदि बॉडी प्रोटेक्टर पहनने का समय नहीं मिल पाया तो ये 3 उपकरण आपके पास होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है।